हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में चैत्य और विहार के बारे में। तो चैत्य और विहार रॉक कट आर्किटेक्चर का एक हिस्सा होते हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो रॉक कट आर्किटेक्चर नेचुरल सॉलिड रॉक को तराश कर संरचना बनाने की प्रक्रिया है। हमारे इंडिया में लगभग 1200 से भी अधिक ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगी। ये ज़्यादातर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ब्राह्मणिकल रिलीजन से रिलेटेड हैं। अर्लीस्ट रॉक कट केव के एग्जाम्पल हम अशोक और उनके पोते दशरथ द्वारा बनवाए गए बराबर और नागार्जुनी हिल्स, जो कि बिहार में है, वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि प्रारंभ में ये रॉक कट केव जो है इनके द्वारा बनवाए गए आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड थे। बाद में ये बिहार जो है बुद्धिज़्म में काफ़ी फेमस हुए। भारत में स्ट्रक्चर वेस्टर्न घाट्स, आंध्र प्रदेश, काठियावाड़ और जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं नगरों से थोड़ी दूर वहाँ पर सिचुएटेड मिलेंगे और ये ज़्यादातर मेजर ट्रेड रूट्स के अराउंड पाए गए हैं और काफ़ी वर्षा वाले क्षेत्र भी हैं। तो हम समझते हैं कि ये रॉक कट आर्किटेक्चर में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ब्राह्मणिकल रिलीजन का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। तो पढ़ना हमें बुद्धिज़्म के बारे में है। तो बुद्धिज़्म में हम समझते हैं कि हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बढ़ चुका था। अर्ली फेज़ में हीनयान संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी CE तक जारी रहा और उसके बाद के कालों में महायान का प्रभाव हम देख पाएंगे। तो हीनयान संप्रदाय जो है वो प्रतीकवाद था। बुद्ध के जीवन को, उनके घटना चक्र को दर्शाने के लिए उसने प्रतीकों का उपयोग किया। वही जो महायान संप्रदाय है वो मूर्ति पूजा और बुद्ध की जो मूर्ति है उसको प्रेरित करता था। तो अब समझते हैं चैत्य के बारे में। चैत्य जो है वो एक बुद्धिस्ट श्राइन होता है या प्रेयर हॉल, जिसमें एक स्तूप होता है और उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था ताकि जो भक्त हैं वो एक जगह पर इकट्ठा होकर अपनी प्रार्थना कर सकें। इसकी ओरिजिन कुछ यूँ हुई कि बुद्ध की इच्छा थी कि प्रत्येक चौराहों पर स्तूप बनाए जाने चाहिए। उनकी इच्छा के द्वारा कई चौराहों पर स्तूप बने भी और इन स्तूपों को प्रोटेक्शन देने के लिए बाद में इनक्लोज्ड श्राइन्स भी बनने लगी ताकि वो प्रोटेक्ट किए जा सके। तो हमें कई सारे ऐसे केव इंस्क्रिप्शन मिलेंगे लगभग 250 BCE के आसपास के, जिस पे हम चैत्य गृह टर्म जो है देख सकते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है चैत्य गृह की वो हमें बैरट राजस्थान, गुंटूपल्ली आंध्र प्रदेश और सांची टेम्पल 40 जो है MP यहाँ से प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें चैत्य के प्लान की तो इसके प्लान 3 टाइप के होते हैं: सर्कुलर, क्वाड्रेंगुलर और एप्साइडल। आमतौर पर एप्साइडल जो है वही प्रयोग में रहा, जिसमें एक एंट्रेंस गेट होता है। ये एंट्रेंस गेट एक हॉल तक जाता है जिसमें पिलर्स के 2 रो होते हैं जो गुफा और उसके बगल में 2 गलियां बनाते हैं। तो गलियां जो हैं एप्स के चारों ओर जारी रहती हैं, जिससे डेवोटीज़ जो हैं परिक्रमा कर सकें। उम्मीद है आपको चैत्य का ये जो संरचना है वो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं विहार के बारे में। तो चैत्य जो हो गया वो बुद्धिज़्म में बौद्ध मंक का वो प्रेयर हॉल है। वही विहार जो है वो उनका निवास स्थान था। तो यानी कि अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्फ फॉर मॉन्क्स अकोमोडेशन, जहाँ भिक्षु निवास करते थे। शुरुआत में परिव्राजक केवल मानसून के टाइम ही एक जगह रुका करते थे। परिव्राजक कौन है? परिव्राजक जिनके पास कोई निश्चित निवास स्थान नहीं होता है और केवल मानसून के टाइम ही एक जगह रुका करते हैं। तो शुरुआत में सिंपल लकड़ियों और बांसों से बनने वाले विहार बाद में स्टोन के ज़रिए बनाए जाने लगे, जिसकी फाउंडेशन हम सांची और गांधार में देख सकते हैं। तो एक डोरवे के थ्रू एंट्रेंस होता था। सेंट्रल कोर्टयार्ड के अराउंड कमरे हुआ करते थे। ये जो विहार है झुग्गी झोपड़ियों से डेवलप होकर बड़े बड़े संघारामों में बदल गए, जो अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में काम करता था। ये रॉक कट विहार के बारे में अगर हम समझें तो इसमें भी एक इनर हॉल होता है जो कि सेल्स से सराउंडेड होता है। हर सेल में एक रॉक कट बेड होता है और एक बात यह है कि ये जो सेल्स होते हैं उसमें रोशनी और जगह दोनों की ही कमी होती है। तो ये रहा चैत्य और विहार। चैत्य यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स का प्रेयर हॉल और विहार यानी कि उनका निवास स्थान।
तो हम हीनयान चैत्य और विहार के कुछ एग्जाम्पल देखें तो भाजा चैत्य, कोंडाणे, पीतलखोरा, अजंता, जुन्नार, नासिक, बेदसे, कार्ले और कन्हेरी हीनयान चैत्य के अच्छे उदाहरण हैं। और विहार में कोंडाणे, पीतलखोरा, नासिक और बेदसे भी कुछ अच्छे उदाहरण हैं। वही महायान चैत्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं काफ़ी फेमस हैं और विहार में अजंता एलोरा के विहार और बाग के भी विहार काफ़ी फेमस हैं।